Fatima, thank you for joining. Thank you guys for joining. Haroon, Jabil, thank you for joining. कैसे हैं आप? Thank you. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. कोई ट्रेड्स किया आप लोगों ने? How was your trading day? Was it a good one? इस वक्त हम लोग सारे शॉर्ट कर रहे हैं. I'm pretty sure तुम लोग शॉर्ट कर रहे होगे. Thank you Wali for joining. Thank you so much. Sumer, thank you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Tired. रात के almost 10 बजने वाले, so I'm tired. लेकिन I thought कि तुम लोग मुझे बार बार पूछते हो लाइव तो मैंने कहा I'll come for a little while. Q1 price prediction. Quant या $400 का जा सकता है quant. Thank you Jamie Rogers for joining. Talha, thank you for joining guys. Thank you so much. हाँ तो quant I think $400 तक का मैं देख रही हूँ. Let's see. Let's hope for the best. Talha, thank you Talha. Thank you so much Talha. मार्केट मैं मार्केट क्यों बेरिश है? मार्केट बेसिकली इस वजह से बेरिश है क्योंकि कल जो है वो कल एफओएमसी मीटिंग है, बल्कि लाइक आज हो रही है लेकिन कल कंक्लूड होगी. और जो इन्वेस्टर है दे जस्ट वांट टू वेट एंड सी कि जेरोम पाल जो फेड का चेयर है व्हाट ही इज गोना से, विल ही बी डविश, विल ही बी हॉकिश. अगर वो डविश होता है यानी कि अगर वो ये कहता है कि और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, वो हिंट भी कर देता है इस बात को, या वो जो है क्लियरली कह देता है, तो मार्केट विल बी बेरिश बुलिश. इस चीज का इंतजार कर रहे हैं इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी. व्हाट इन्वेस्टर्स डोंट लाइक इज अनसर्टेनिटी. तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू टेक ए डिसाइसिव direction, which would be by tomorrow, 26th of July. वालेकुम सलाम गुजर 786, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर जॉइनिंग. बीटीसी का अपडेट, मैं बीटीसी का अपडेट बताती हूँ, थोड़े लोग आ जाएं ताकि सारों को पता चल सके, सारे जो हैं वो फायदा उठा सकें. हाय रोनी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर जॉइनिंग. व्हाट टाइम? कल है 7 बजे 7 PM यूके टाइम एफओएमसी मीटिंग, क्योंकि जेरोम जो है वो फेड को एड्रेस करेगा. मैं टिकटॉक लाइव पे एज ऑलवेज कवर करूंगी. या ग्रीन डेज अहेड. हाँ जी, मैंने कोलैबोरेशन कर लिए करण के साथ. मैंने बिल्कुल कर लिया कोलैबोरेशन करण के साथ. एक सेकेंड यार, आई एम सो सॉरी, ये मैंने पहले कर देने चाहिए थे लेकिन मैं अब कर रही हूँ. If you have any questions, always happy to answer. Okay. Let me pin it. चलो, all done. Green days ahead. Yes, I'm expecting so. अगर तो जिस तरह जा रहा है, क्योंकि अब दिस इज एक्सपेक्टेड कि कल सिर्फ लास्ट इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स नहीं पढ़ेंगे इस साल में. तो अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट विल बी ग्रीन. और बिटकॉइन स्पॉट ETF की अप्रूवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है. 75% द चांसेस आर कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा. तो अगर ऐसा हो जाता है तो यस, डेफिनेटली ग्रीन डेज अहेड. कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नवंबर से हम लोगों की बुल रन शुरू हो जाएगी, क्रिप्टो बुल रन नवंबर से शुरू हो जाएगी. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. व्हाट अबाउट सोलाना का मैंने आज चार्ट पोस्ट किया था. सोलाना एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है. सोलाना की जो रेंज है, तुम लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इट्स मच इजियर फॉर मी. मैं वहाँ पे सारे दिन चार्ट्स पोस्ट करती रहती हूँ. सोलाना की रेंज है समवेयर फ्रॉम 23.63 से लेकर 23.03. ये इसकी बहुत छोटी सी रेंज है जहाँ पे मूव कर रहा है सोलाना. तो इफ यू हैव अ बिगर पोर्टफोलियो तो बाय ऑल मींस यू कैन ट्रेड विद इन दिस रेंज. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? महरोज. हाय फॉर्च्यून टेलर. थैंक यू. चार्ली कैसे हो आप? थैंक यू. नमस्ते, आपको भी नमस्ते. शेरपा
पेपैल प्राइसेस, पेपैल प्राइसेस क्या मतलब शहरियार? XRP की अपडेट दें प्लीज, ये ऊपर जाएगा अब यहाँ से। देखो, आई बी वेरी क्लियर, मैं मुस्तकिल सुबह से ये कह रही हूँ कि XRP जो है वो आई थिंक अब इसको इसको अब सपोर्ट मिल गई हुई है। ये गिरा था टिल 0.6714 तक, और मैंने सुबह भी कहा था, बल्कि जो करंट वाला ग्रुप है मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग वहां पर हो, कि ये जो है 0.6801 से लेकर इसको 0.7018 तक ट्रेड करो, और अब ये 0.7108 की सपोर्ट से ऊपर चला गया हुआ है। तो अब XRP को रेजिस्टेंस मिलेगी ऑन एन आवरली चार्ट एट 0.7300। तो अब आप जो ट्रेड कर सकते हो, इफ यू कैन सी दैट इट्स बुलिश, तो ये ट्रेड बिटवीन 0.7022 से लेके 0.7294 के आराम से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अभी लॉन्ग ट्रेड नहीं खोलूंगी, मैं कल इंतजार करूंगी FOMC का मीटिंग का, जेरोम का, और आई थिंक आई गोना ओपन द ट्रेड अराउंड मुझको प्राइस मिल जाएगी समवेयर 0.7164, और फिर वहां से इसको मैं लेकर जाऊंगी अप टू 0.788 तक। दैट विल बी अ गुड ट्रेड सेटअप फॉर XRP। यार प्लीज मेरे टेलीग्राम पे आकर पूछा करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी तुम लोगों को यहाँ बताना, वहां मैं तुम लोगों को सारे दिन चार्ट पोस्ट करके बताती रहती हूँ। सोलाना फिलहाल रेंज बाउंड में देख रही हूँ। You now post signals in current group or your group। मनजोत मंगत जो मेरा प्रीमियम है, मेरे अपने ग्रुप में जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम के जो सिग्नल्स है वो प्रीमियम के सिग्नल्स है, वो मैं पब्लिक ग्रुप में नहीं शेयर करूंगी। और जो वैसे सिग्नल्स हैं जो प्रीमियम के ऊपर सिग्नल्स हैं, वो मैं करंट के ग्रुप में और मैं अपने ग्रुप में, दोनों में, अपने भी मैं पब्लिक ग्रुप में शेयर करूंगी। लेकिन जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको मैं एक्स्ट्रा ज्यादा सिग्नल्स दूंगी ऑब्वियसली। नमस्ते, नमस्ते आपको भी। वालेकुम सलाम कासिम, कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम, क्या वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप खैर हो बताइए। यार? 10 बजे आपकी लाइव हो रही है? हाँ, आज मुझे अब जाके टाइम मिला तो मैंने कहा चलो। अच्छी बात है, आपने बुलाया, हम आ गए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, क्या चला आजकल? तो आप सारी जगह मैडम बनी हुई हैं, मैं अपने ग्रुप में, करण के ग्रुप में। हाँ, मैं पैदाइशी मैडम हूँ यार, मैं तो पैदा ही आजकल तो मैडम आपने बनने के लिए। सारी क्रिप्टो पे आपने अपने जैसे कहते पंजे गाड़ लिए। हाँ, नहीं, थैंक्स टू यू, आपकी हेल्प के बगैर आई कुडंट हैव डन दिस। आई एम सीरियसली सेइंग दैट, अकेले नहीं कर थैंक यू सकती। आपको, थैंक्स टू थैंक यू यू। टू। क्या चले सबके? ठीक हो? प्लीज कॉम्प अपडेट XRP, अल्हम्दुलिल्लाह। XRP का सब कुछ हो रहा है। आपको लगता नहीं है XRP का थोड़ा मोमेंटम टूट जाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपील की, XRP का मोमेंटम टूटता नजर आ रहा है आपको? नहीं, रादर XRP जो मैं अभी आपके आने से पहले यही बता रही थी, रादर XRP अपने उस जोन से निकल गया हुआ है, अच्छा, अपने सप्लाई जोन से निकल गया हुआ है। इट्स अप। देखता हूँ। तो ये अब मेरे ख्याल से 0.7004 से लेके 0.7300 तक इसको क्लियर पाते, यहाँ से इसकी लॉन्ग बनेगी। हाउएवर अभी नहीं, कल का इंतजार करना है, कल FOMC मीटिंग का हम लोगों ने इंतजार करना है। आज तो आपने कर्व भी बड़ा पंप कराया। पिछले 7 दिन में कर्व ने कितना 450% प्रॉफिट दिया। जिन्होंने अच्छा, 00004004 या उससे नीचे लिया हुआ है, उनकी तो याशियां हो गई हैं। मैं पता है सोच रही थी मैं तुमसे पूछूंगी, जब हम लोगों ने मई में कर्व दिया था तब से लेके हम लोगों ने 4 दफा प्रॉफिट ड्रॉ किए, राइट? ऊपर गई है प्राइस, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। तो कलेक्टिव प्रॉफिट मुझे बताओ क्या बना है मैं कर्व का? कलेक्टिव प्रॉफिट तो अभी मैं बताता हूँ कि जिन लोगों को हमने 404-405 के प्राइस पे बाय कराया, उनका तो तकरीबन 5-6-7x हो गया पैसा। एक सेकंड ठहर, अभी आज से एटलीस्ट 400-500% प्रॉफिट है कलेक्टिवली। 4-500 से ज्यादा इन्होंने सही बताया। 500 प्रॉफिट अगर कलेक्टिवली एवरेज निकाले तो इसकी। लेकिन अभी जिन्होंने अभी नीचे से बाय किया था 00004 से 38 से जिन्होंने बाय किया, उनको तो 5 से 7% 700% प्रॉफिट है। हाँ, मई से लेके आज तक। सोनू सिंह, आप अपना कर्व को उधर लेके जा सकते हैं, क्योंकि कर्व वालों ने क्या किया है कि उन्होंने अपने जो BSC है ना, उसको अपने मेन कनेक्ट पे, जो मेन नेट पे जो उसका ब्रिज था ना, वो खत्म किया और वो सिर्फ इथेरियम पे चले गए। ओके,
उन्होंने इथेरियम का ब्रिज रहने दिया, तो इस वजह से उन्होंने सारी जगह से कॉन्ट्रैक्ट अपना वो रिन्यू किया है। तो आप अपना चाहो तो यूनिस्वैप पे लेके जा सकते हैं, वहां पे सेल कर सकते हैं इसको। नहीं मंजूर, आई एम नॉट पैनकेक टेकिंग ओवर। स्वैप से उन्होंने बंद कर दिया ब्रिज, ठीक है ना। पैनकेक स्वैप पे भी बंद हो गया है, और पैनकेक स्वैप क्योंकि वो उन्होंने बीएससी बंद कर दिया, तो यूनिस्वैप पे अभी वहां पे जाके सेल ना करो, रखे रहने दो। यूनिस्वैप वर्जन 2 उस पे है। उस पे मंजोत, मैं टेक ओवर नहीं कर रही, आई एम कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब ये होता है कि आप सबके साथ मिलके चलते हो। सो करण की अपनी जगह है, वकास की अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह है, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग सारे जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो सके उतना। देखो हम लोग सबका मकसद, एटलीस्ट मेरा, वकास और करण का मकसद मंजोत ये कह है रहे कि हैं slowly she will take over all desi community। हम लोग जो है ना सारों को लेके साथ चलें, सारों को लेके साथ चलें। तो इट्स कोलैबोरेशन, नॉट टेकिंग ओवर यार। नेक्स्ट 5 years में पीस विद लव, आप मिलियनेयर बनने के लिए $1 लाख 100,000 USDT तो डालो ना। नेक्स्ट 5 years I say 50 to 100,000 अगर आप अच्छे रहे तो। मैम डे ट्रेडिंग कैंडल्स, आई नो यू आर जस्ट किडिंग मंजोत, आई एम किडिंग। जी बिल्कुल। थैंक यू मंजोत भाई। सोनू सिंह, गॉड ब्लेस, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ BTC? BTC आप कहाँ लेके गई हुई है? डोज कॉइन की अपडेट ये है कि डोज कॉइन से, वेरी इंटरेस्टिंगली तुम लोगों को बताऊं, डोज कॉइन और मास्क ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डोज कॉइन की मैं आराम से इस वक्त, अगर कल FOMC मीटिंग नहीं होती तो मैं डोज की हैप्पीली इस वक्त लॉन्ग खोल लेती, लेकिन मैं FOMC की मीटिंग की वजह से थोड़ा सा रुक गई हुई हूँ। तो डोज और मास्क, जब भी डोज को ट्रेड करो मास्क उसके साथ साथ चलता है। तो हमेशा याद रखना डोज एंड मास्क आर कपल्ड फॉर नाउ, नॉट ऑलवेज बट फॉर नाउ। तो डोज की अपडेट ये कि बिकॉज उसने कहा इलॉन ने कि हम लोग ट्विटर, अच्छा क्योंकि वो लोग ट्विटर का, अगर तुम लोग को ना पता, जो ट्विटर की बर्ड है उसको चेंज करके वो एक्स लगा देंगे फ्रॉम द स्पेस एक्स, तो वो थोड़ा सा अटेंशन मिल रही है। एंड दे सेइंग कि, बल्कि आप बता रहे थे मुझे वकास कि वो क्या कर रहे हैं पेमेंट्स का, आप कुछ बता रहे थे डोज का और ट्विटर का। हाँ, डोज को उन्होंने किया हुआ, क्या कहते हैं इसके, डोज की पेमेंट कर रहे हैं। टेस्ला भी ले रही है और ट्विटर पे भी चलेगा, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन को भी नहीं किया। सो बिटकॉइन को जिस दिन इन्होंने डाल दिया ना, उस दिन मजा आ जाएगा। उस दिन बिटकॉइन की बुल रन समझो, लास्ट टाइम इलॉन मस्क ने ये काम किया था। मुझे याद है टेस्ला की उन्होंने बिटकॉइन डाले थे कि बिटकॉइन से पेमेंट ले रहे हैं, बिटकॉइन। व्हाट्स द नेक्स्ट मूव ऑफ बिटकॉइन? थोड़े से लोग और आ जाएं ताकि सबको हम लोग इकट्ठे बता दें, तो आपको बिटकॉइन की डेफिनेटली डिटेल्ड आज एनालिसिस करके देंगे। बल्कि कल मैं FOMC मीटिंग को कवर भी करूंगी 6:30 बजे यूके टाइम, शाम 6:30 बजे यूके टाइम, तो तुम लोग जरूर ज्वाइन करना। कौन सा टाइम फ्रेम गुड है कैंडल्स को रीड करने का? वैसे तो हाथ ना लगाओ स्कैल्पिंग को। क्रिप्टो की मार्केट इतनी वोलेटाइल है, आप स्कैल्पिंग के अंदर ही है ना आपका ना, क्योंकि हाई लेवरेज आप खोलते हो स्कैल्पिंग के टाइम ही, उन्होंने एक बैड न्यूज आई और आपका ना काम हो गया खराब, ठीक है ना। स्कैल्पिंग से दूर ही रहा करो। मैं ऑलवेज प्रेफर कि इंट्राडे ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म की ट्रेड हो, ताकि अगर वो इस तरह की कोई मैनिपुलेशन होती भी है फिर भी उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता आपकी ट्रेड पे। आई लव स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का जो थ्रिल है ना, आपका प्लीज, आपके थ्रिल में बच्चे मर जाएंगे, समझे ना। मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। आपके थ्रिल में बच्चे मर जाएंगे ऐसे। यार मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, इट्स जस्ट सो थ्रिलिंग। शेयर कर ले आप अपनी बात। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ ही सही कह रहे हैं, मेरे चक्रों में ना पड़ना। वेट फॉर मोर टिप्स, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। गिल आप डालो 25-30% का एंट्री ले लो। अगर बिटकॉइन 25-26 के पास जाता है और ले लेना। यार मैंने अभी पपाई बताया XRP का, मैं तुम लोगों को दोबारा, थोड़े से लोग और आ जाए, मैं XRP बिटकॉइन का तुम लोगों को डिटेल में दोबारा से, बल्कि वकास आप करिएगा बिटकॉइन का। यू आर मच गुड, यू आर मच बेटर देन मी, आई मस्ट से। मैं बिटकॉइन को ही देख रहा हूँ। थोड़ी सी जो मुझे चीज नजर आ रही है बिटकॉइन के 4 आवर पे, वो ये नजर आ रही है कि लेट्स सी, अभी मैं, क्योंकि पिछले जब से ये गिरा ना उसके बाद इसने बहुत टाइट सा रेंज रखी हुई है। 28,850-60 से लेके 29,300-400 के दौरान, तो बड़ी 400 बेसिकली $600 के दरमियान की रेंज में BTC घूम रहा है। $600 में पिछले 2 दिन से ना ऑलमोस्ट इसका चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट दूसरा दिन जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, अभी मैं बताता नहीं, मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ। कभी लास्ट टाइम आपको पता है इसने ब्रेकआउट किया था और अपने चैनल से ऊपर इसने 2-3 4 आवर की कैंडल्स गुजारी थी, ठीक है। मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है, वैसे तो बेरिश लगता है बिटकॉइन, लेकिन हो सकता है कि हम लोग एक रीटेस्ट देखें या फिर यही एक रेंज रहे, पर रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है फॉर द नेक्स्ट बुल रन। क्रिप्टो
नेक्स्ट बुलरन की जो जिम है ना, वो हम आपसे आज से 7 से 10 दिन में शेयर करेंगे। एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट हाथ लगा है, मेरी उनकी टीम से बात चल रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ग्रुप के लिए हम लोग इनिशियल उसकी सप्लाई वगैरह ना वो बाय कर लें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को वो पता चल जाए कि क्या चक्कर है उसका। अगर तो वो आया तो इट बी वेरी गुड कॉइन। स्कैल्पिंग की टिप्स ट्रिक्स शेयर कीजिए। आई लाइक स्कैल्पिंग टू पर इन लॉस। यही तो इसीलिए बता रहा हूँ यार, उसकी कोई स्कैल्पिंग की कोई ट्रिक्स ट्रेन नहीं है, बट स्पेशली क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग बहुत डेंजरस है। इसलिए बेहतर है आप लोग थोड़ा सा ना एहतियात करो स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग, और जितना आपने दिमाग उसमें लगाना है उससे बेहतर आप एक बड़ा सा अच्छा चार्ट देख के इंट्राडे ट्रेड लगा लो। 10 छोटी ट्रेडें लगाओगे, एक बड़ी ट्रेड लगा लो, 10 दिन में चल गई तो आपके 10 छोटी ट्रेडों के पैसे रिकवर हो जाएंगे। और स्कैल्पिंग का बाद जो आपका दिमाग ड्रेन होता है ना, ड्रेन होता है दिमाग, स्कैल्पिंग मेरे ख्याल से ब्रेन फ्लॉस है। इट्स लाइक फ्लॉसिंग योर ब्रेन, दैट्स व्हाट स्कैल्पिंग इज। मैं एंजॉय करती हूँ पर्सनली, दैट्स माय थिंग, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट इज वेरी वेरी डिफरेंट। मेरी दिमागी मेंटल स्टेट इज वेरी डिफरेंट। हर किसी का वो नहीं होता। तो भाजी आपके पास वो कहा ना जैसे दिमाग की किसी बात नहीं, प्लीज हमें स्कैल्पिंग से दूर रखें बच्चों। ऑलवेज लॉस्ट इन स्कैल्पिंग, बस वो बोला ना बस लाइव दूर रोज बेइज्जती कर रहे हो स्कैल्पिंग तुम से। मेरी, लाइव बेइज्जती। बाजी के चक्कर में ना घूमना फिरना, ये ना हो तुम लोग जाओ। हाँ हाँ, प्लीज मेरे चक्रों में ना वैसे पड़ना। मैं बता रहा हूँ आपको मजाक के अलावा, मैं अभी हाँ। थोड़ी देर पहले एक मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, जानने वाले दोस्त हैं, उनका पोर्टफोलियो उनको मैंने इंट्राडे ट्रेड पे लगाया था। उनका पोर्टफोलियो था 15,000 तक चला गया था। ओके। 15,000 यूएस डॉलर। अभी उनको ट्रेड के अंदर मेरे का बस ये संभाल के रखो, इसको होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म। अभी उनका 48,000 के पास पोर्टफोलियो है फ्रॉम 15,000। वेल डन। यानी उन्होंने ना अपने पोर्टफोलियो को 3x कर लिया। ठीक है, सिर्फ ये, लेकिन उनको ट्रेड है ना बड़ी रिस्की ट्रेड्स वो खुद ही ले लेते थे, लेकिन मुझे फिर उनकी ट्रेड्स को मॉनिटर करके लंबी उनको चलाना पड़ता था। अभी मुझे उनकी पता बात है आप नहीं, किसकी उनको बात कर रहे हो। मना किया पिछले 2 हफ्ते से, मैंने कहा ट्रेड ना लगाना कोई फीचर की। ठीक है ना, मुझे पता है स्कैल्पिंग के किसकी चक्कर में। बात कर रहे हो। हाँ, आपकी जाने वाली। उनकी बात कर रहे हैं, उनकी कॉल आई, मुझे लगा पता नहीं फिर दोबारा कोई ट्रेड लगा लिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी है और अभी उनका पोर्टफोलियो 48,000 पे जमा। स्ट्रॉन्ग विल अगर आप स्कैल्पिंग में लॉस कर रहे हो तो आपको चार्टिंग नहीं आती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, तो चार्टिंग करना जरूरी, चार्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। चार्ट्स को पढ़ना सीखो, हाथ ना चार्ट्स लगाना को पढ़ना चार्ट को, सीखो। छोड़ दो, बाजी और की बात सुना मोस्ट करो बस। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इंडिकेटर्स आपके डे ट्रेड में, इंट्राडे ट्रेड में चलते हैं, वो इंडिकेटर्स आपके स्कैल्पिंग में बिल्कुल वो क्या कहते हो तुम, क्या हो जाते हैं, लाइक इररेलेवेंट हो जाते हैं। और जो स्विंग ट्रेड्स और स्कैल्पिंग और इंट्राडे और वीकली ट्रेड, सबके इंडिकेटर्स डिफरेंट होते हैं। सो डोंट मिक्स कि अगर चूंकि मेरा ये लेट्स से तुम आरएसआई को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंसिडर करते हो, तुम कहो कि मैं आरएसआई की बेस पे स्कैल्पिंग कर लूंगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो या वेलकम सलाम, गुड लोग, कैसे हैं, थैंक यू। आवे की प्राइस प्रेडिक्शन में बताती हूँ जी, आप बिल्कुल सही हो। स्कैल्पिंग दिमाग खा जाती है, विद स्मॉल लेवरेज ज़्यादा तौर पे अच्छी आरओआई मिलती है। स्कैल्पिंग इज ब्रेन फ्लॉस, इफ यू आर रेडी टू फ्लॉस योर ब्रेन देन गो फॉर स्कैल्पिंग। आवे की मैं आपको बताती हूँ प्राइस प्रेडिक्शन। सॉरी, एवेक्स की पूछी, आवे की पूछी आपने। आज तो काफी फ्रेश लग रही है। मैं दोपहर में पहुंच रही हूँ, हम्म, मैं 5 ट्रेडें लगा आज के ना काफी सो फ्रेश और गई। काफी खुश नजर आ रही है, लगता है बड़े पैसे बनाए हैं आपने। नहीं यार, मैं गरीब इंसान हूँ, क्या हो या गया। तो बहुत पैसा बन गया है आपका और हमें नहीं बता रही है, अकेले अकेले कमा रही हैं। ठीक है, या फिर कोई और बात है। 400 जो है, मैं इसका प्राइस प्रिडिक्शन है मेरी 400 फॉर आवे इन द बुल रन। अच्छा वकास, आप बताओगे कि जो हम लोग जेम्स ढूंढ रहे हैं वो कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे हैं, और ताकि सारे लोग एक्सचेंजेस पे अपने अकाउंट सेटअप कर लें, प्लीज कुकॉइन बताओगे। मैक्सी, कुकॉइन पे आप अकाउंट रखो, गेट आयो पे, बाइनेंस पे भी रखना, टेंशन नहीं है। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, एब्सोल्युटली नॉट। आप कैसे हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मैक्सी, कुकॉइन लाजमी, बाइनेंस, गेट आयो, ये 4 आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए इनके साइन अप। ठीक है ना, हम लोग किसी भी वक्त की भी यार ये कर पैनकेक पे स्टक, क्यों भाईजान के पैनकेक पे स्टक नहीं है, उन्होंने बीएससी का ब्रिज ही बंद कर दिया, उन्होंने कहते ना पुल ही जला दिया, सब कुछ जला दिया उन्होंने। अब वो बीएससी से वो चले गए हैं इथेरियम पे, तो इसलिए आपको अपना कर्व है ना वहां पे लेके जाना पड़ेगा। वो आप उनके ट्विटर पे जाओ, वहां पे सारी डिटेल मौजूद है किस तरह आप उसको स्वैप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने कर्व वगैरह को स्वैप करो। कैन यू प्लीज प्राइस प्रेडिक्ट फॉर जीएमएक्स,
पैसे कितने चाहिए ये भी बता दो प्लीज। लोन अप्लाई करना है रोनी वगैरह, लोन अप्लाई करना है, खुदा का वास्ता आप लोन, आप लोन ऐसी बातें। जिनके लंदन में घर होते हैं ना वो लोन नहीं अप्लाई करते रोनी। अपार्टमेंट बोले, अपार्टमेंट जो भी घर अपार्टमेंट घर नहीं, अपार्टमेंट पूरा ब्लॉक है अपार्टमेंट्स का। और क्या पता पेंट हाउस हो, हम लोगों को पता ना, क्या पता इनके पास पेंट हाउस हो। रोनी बताता आप लोन की बातें कर रहे हो रोनी, सीरियसली? पैसा ही पैसा है बंदे का। पीएनपी के बारे में आप मेटामास्क से कन्वर्ट करें, उसकी होगी क्या कहते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड है, चेक करके बताता हूँ, आप लोग करें। पैनकेक स्वैप पे भी अपने अकाउंट्स तुम लोग बना लो, क्योंकि जो देखो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली अगर आप न्यू बिगिनर हो, कि फला जो टोकन है वो बाइनेंस पे नहीं है। तो सारे टोकन्स बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होते, सारे टोकन्स मैक्सी पे नहीं होते, सारे टोकन्स क्यू कॉइन पे नहीं होते। तो इन एक्सचेंजेस पे बना लो, क्यू कॉइन पे अपना अकाउंट सेटअप कर लो, गेट.io पे, मैक्सी ग्लोबल पे, पैनकेक स्वैप पे। और हम लोग तुमको कभी भी बता देंगे, जैसे हम लोग को लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, हम लोग कभी भी अनाउंस कर देंगे। मेरे ग्रुप में भी और करण के ग्रुप में भी हम लोग अनाउंस कर देंगे, हम लोग अपनी लाइफ पे भी अनाउंस कर देंगे। सो बी रेडी, क्योंकि प्राइस आपको उस फ्रेम में ज़रूरी नहीं है कि वो 6 घंटे उस फ्रेम में रहे, हो सकता है 1 घंटे के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम लोग कहते हैं कि इसको खरीद लो, प्राइस पंप होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे माइक्रो कैप कॉइन्स की बात कर रही हूँ, मैं हाई मार्केट कैप कॉइन्स की यहाँ नहीं बात कर रही हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हो सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कल, अच्छा दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स गोना हैपन, बट लेट्स सी जेरोम कल क्या कहता है। कल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 25 बिप्स पॉइंट, मार्केट ने इस बात को 95% फैक्टर इन किया हुआ है। बट द थिंग इज मार्केट इज वेटिंग। अब तुम लोग ये कहोगे कि मार्केट मूव क्यों नहीं करी, मार्केट इस वजह से मूव नहीं करी कि मार्केट इज वेटिंग फॉर जेरोम टू गिव एन इंडिकेशन कि अब सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इस साल में। अगर वो ये बात क्लियरली हम लोगों को बताते हैं कि सिर्फ एक और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इस साल में, या वो ये कह देते हैं कि अब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा इस साल में, तो हम लोग बिटकॉइन का पंप देखेंगे, हम लोग 32K का बिटकॉइन देखेंगे, जो मुस्तकिल कह रही हूँ 32K बिटकॉइन। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग को ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी। अगस्त विल बी अ गुड मंथ। सितंबर में थोड़ी सी हम लोग को डेड मार्केट मिलेगी, अच्छे पैचेस मिलेंगे टू ट्रेड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विल बी फुल बुल रन, प्री बुल रन हम लोग देखेंगे, और जनवरी से विल बी फुल ऑन इन बुल रन। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। कल दिस इज व्हाट्स गोना मोस्ट लाइकली हैपन। नंबर 2, बिटकॉइन का स्पॉट ETF के अप्रूव होने के 75% चांसेस हैं, बिकॉज इज फ्रॉम ब्लैक रॉक। मैंने पहले भी बताया है कि ब्लैक रॉक गेट्स व्हाट इट आस्क्स फॉर, उसको रिजेक्शन नहीं होती है, सिवाय एक दफा, उसको सिर्फ एक रिजेक्शन हुई है, और ये इसका पहला ETF नहीं है, उससे पीछे भी बहुत सारे स्पॉट ETF अप्लाई किए हैं, राइट। तो जैसे ये 2 काम होते हैं, अब मुझको बिल्कुल नहीं पता कि कब अप्रूवल हो रहा है, हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 1 साल में हो जाए, किसी को नहीं पता, हो सकता है बुल रन में हो, वी डोंट नो। बट दीज 2 थिंग्स विल डेफिनेटली ट्रिगर द बुल रन, और ऑफ कोर्स बिटकॉइन की हार्विंग तो है ही है। आप कुछ कह रहे थे विकास? नहीं, वो मैं इसमें कर्व का देख रहा था, उसको ब्रिज करना था, ठीक है ना। GMT, आप GMT में स्टक हो? एब्सोल्युटली डॉक्टर, एब्सोल्युटली नॉट। आपका क्या एंट्री है मुझे बताओ, मैं GMT का चार्ट खोलती हूँ। अगेन जो भी डोज को ट्रेड करे, आप साथ में मास्क को जरूर ट्रेड करो। मास्क एंड डोज दे गो हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। आपकी एंट्री क्या है GMT की, मुझे बताइए। मेरे पास खुल गया चार्ट GMT का। इस वक्त GMT इस वक्त बेरिश है ऑन एन आवरली चार्ट। बैन का ना पूछो, बैन दफा करो। GMT इज वेरी बेरिश। आपने लॉन्ग ओपन की हुई है क्या डॉक्टर? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, XRP का आप लोग बार बार पूछे थे, विकास आप करेंगे XRP का थोड़ा सा उनके लिए एनालिसिस? मेटामास्क को शिफ्ट कर लूं? हाँ कर लो, क्या मसला है कर्व को। आपको आपका भी उस पे ना पैनकेक स्वैप पे आई थिंक 24th पे तक है ना, आपको चेंज करना था, उसको स्वैप करना था उनके। कोई नहीं रोनी, विल बी फाइन। वालेकुम सलाम यूजर 9005, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या कैसी हैं आप? और अबाउट MKR? मेकर इज गुड, मेकर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बोल रहे के लिए होल्ड करके रखो मेकर को, इट्स अ गुड वन। कर्व मुझे बता दें क्या करूं यार? कर्व को आप उस पर ट्रांसफर कर लो ना, ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे, या अपने उस पे कोल्ड वॉलेट पे इफ यू वांट। अच्छा, XRP का आप क्या कह रही थी? XRP को मैं बताता हूँ। XRP का आप ये देखें, XRP
well, to be honest, XRP ने अपने जो है ना गोल्डन जोन को टच किया था अभी 67 सेंट पे. इट वाज अ गुड बाइंग प्राइस. ठीक है ना. आप 4 आवर पे XRP लुक्स बुलिश. डेली पे थोड़ा सा ना XRP मुझे लगता हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे. अगर रिट्रेस करता है डेली पे आपको ये मिल सकता है अराउंड 65 सेंट. 65 सेंट पे ये काफी अच्छा रहेगा XRP अगर रिट्रेस करता है डेली पे. ठीक है ना, क्योंकि इसको अच्छा पंप मिला है. 65 पे अगर रिट्रेस करता है डेली पे. 4 आवर पे लुक हो रहा है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि हो सकता है आप एक पंप देखें इसका टुवर्ड्स 75. ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट मोस्ट लाइकली रिट्रेसमेंट हो सकती है. और इसका फर्स्ट टीपी पता आपको कहाँ मिलेगा? 85 सेंट पे. अब बता दो ना इन लोगों को टीपीस बता था कि अगर इन लोगों ने 85 सेंट पे पहला टीपीएस का, फिर आपका 96 सेंट पे दूसरा टीपी होना चाहिए आपका. कहाँ पे तीसरा टीपी आपका होगा $1.15 एंड देन आपका $1.27. और जो लास्ट टीपी जो मेन जो सिलेक्ट है ना 170 180, और ये 180 का है आपका ये ऑलमोस्ट पिछली बुल रन के टॉप के पास है. ठीक है ना, 180 है. तो आपको ये टीपीस डिफरेंट ज़हन में रखने पड़ेंगे. 4 आवर पे मैं आपको एंट्री कहाँ होनी चाहिए? डू यू थिंक 0.6 एंट्री से करंट टाइम से एंट्री ले सकते, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा रिट्रेस करेगा. यू कैन इवन गेट अराउंड 65 और इवन 60. वर्स्ट केस सिनेरियो 57 58. मेरे ख्याल से 68 to 6 इज अ गुड एंट्री. व्हाट डू यू थिंक? लेकिन ये याद रखना, इसको स्कैल्पिंग स्कूपिंग नहीं करना. XRP को आप एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड देख के जा सकते हैं. ठीक है ना, स्विंग ट्रेड के तौर पे आप ले सकते हैं. इसको भी रखो लेके आराम से. 10x 3x 5x लेवरेज. ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रख दो और बुल रन तक इसको चलाओ. प्रकाश दोबारा प्लीज रिपीट करेंगे ताकि जिन लोगों ने नहीं समझा उनको ट्रेड सेटअप पता चल जाए. हम लोग आपको XRP का ट्रेड सेटअप बता रहे हैं. लॉन्ग, हाँ, XRP का लॉन्ग का आपने करना है. रिट्रेसमेंट हो सकती है अराउंड 50 बिटवीन 58 और 65 इज अ गुड एंट्री. ठीक है ना, यहाँ से आप एंटर करो. फर्स्ट टीपी आपका पड़ेगा 85 अगर आप वहां पे 85 से निकलना चाहते हो 85 सेंट. सेकंड वन इज 95 सेंट. 85 95 $1.15 $1.25 एंड देन $1.80. ये आपका $1.80 प्रीवियस टॉप है इसका. ऑलमोस्ट $2 के पास था. प्रीवियस बुल रन का टॉप है. ये आपके टीपी 1 2 3 4 टीपीज है आपके पास. $200-300 डाल दो. सिर्फ $200-300, ज्यादा नहीं. 5x खोलो, 5x लो लेवरेज और इसको क्या करिए यार. फैंटम का बताओ ना, क्यों इतनी गिर रहा. फैंटम बताओ इतना क्यों गिर रहा है यार. फैंटम और बड़ी बड़ी चीजें गिर गई हैं. फैंटम क्या चीज है? फैंटम का आपको बोला था मैंने कि फैंटम है ना बहुत वीक है, इतना कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा. आपको फैंटम तो लाजमी मिल सकता है. कोई मसला नहीं. FTT ऊपर जाएगा, डोंट वरी. 23 अगर फैंटम तोड़ेगा ना तो आपको 21 सेंट पे मिलेगा फैंटम. नहीं रील बॉन्ड अभी कुछ DCA मत करो, अभी वेट करो. अभी DCA कुछ मत करो, अभी सब्र करो. और जो पीछे वाले टोकन्स हैं, जो टोकन्स पिछली बुल रन में तुम लोगों को अच्छा दे गए हुए थे, उनको भूल जाओ. अनलेस वो फैंटम वगैरह. फैंटम का टू बी ऑनेस्ट फैंटम के लिए आई थिंक फैंटम का XLM इज गुड. XLM का क्या पूछना चाह रहे हैं विष्णु? XLM का मुझसे पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो आप. गाला, यार गाला की सप्लाई इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. मुझे गाला अब हमेशा से पसंद है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गाला गेम्स, लेकिन सप्लाई इज मेरा जो सबसे बड़ा फियर है ना वो ये कि इन लोगों ने अपनी सप्लाई डाल दी मार्केट में टू रेज द फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट इन बुल रन और फिर प्राइस ने डंप होना है. वजन आपने FTT कहां से लॉन्ग किया हुआ? FTM के प्राइस में यूजर 5364. हाँ FTM भी पड़ेगा इंशाल्लाह. FTM भी पड़ेगा. आई एम स्टक इन FTT लॉन्ग एंट्री 47 सेंट से इन्होंने शुरू की हुई है. डॉग्स, कैन आई टेल यू अबाउट डॉग्स? मतलब आप डोज कॉइन पूछ रहे हो. अली इमरान 4022 आप डोज कॉइन के बारे में पूछ रहे हो. डॉग्स मतलब VRA इज गुड. XRP सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. वकास सो सॉरी यार, फिर से रिपीट कर दो XRP का ट्रेड सेटअप. सॉरी. अच्छा
चलो कर देते हैं, क्या याद लास्ट टाइम करो। कर रहे हैं, सुन लो अच्छे से, लास्ट टाइम। XRP, मैं XRP कह रहा हूँ कि आपको एंट्री लेनी चाहिए। करंट प्राइस से भी एंट्री ले सकते हो, और नीचे जाए तो और थोड़ी खोल सकते हो। 67 65 के पास एंट्री। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बहुत ज्यादा गिरता है 55 57 के पास, ओके, एंट्री आपको मिलेगी। वैसे रफली जो फिबोनाची तो कहती है 65 के पास एंट्री लो, 66 के पास है। पहला टीपी आपका 85, 95 सेकंड, 96 सेकंड होगा टीपी। थर्ड टीपी आपका है $1.16, $1.15 कर लो, ठीक है ना। $1.25 या 27 आपका टीपी 4, और टीपी 5 आपका होगा $1.80, $1.78 इस तरह करके। अच्छा, और एसएल लिक्विडेशन 5-10% नीचे रखें, 5% नीचे रखें। एसएल आप रखो, हाँ एसएल आप पता कहाँ रखोगे, एसएल आप रखोगे 47 से 45 के पास एसएल। अगर आप 187 180 तक आप उसको ले रहे हो, लॉन्ग करे लॉन्ग टर्म के लिए, पूरी बुलन का लॉन्ग करे, तो फिर 45 के पास उसका एसएल रखो। 45 40 से नीचे ये भी बता दो कि कितना आपने डाले, $200, $300 और यार 5 पोर्टफोलियो का 1% आपने डालना है। 1%, अगर आपको 1000 का पोर्टफोलियो तो आपने उसका समझो कि $10 लगाने, लेकिन 3% कर सकते, $30 लगा लो, ठीक है। लेकिन उसको लेवल 1000 का तो पोर्टफोलियो नहीं होता, ऑफकोर्स लोगों में ज्यादा ही होता था, लेकिन 3 से 5%, 1 से 5% का पोर्टफोलियो के साथ साथ चलते थे, ठीक है ना। अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% डालो इस ट्रेड के अंदर, 5x 5 मैक्स 10x लेवरेज पे जाओ और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो फॉर अंटिल बुल रन करने दो। और एसएल अपना तुम लोग एटलीस्ट 0.455 तक लगा दो और भूल जाओ ट्रेड को, यू गोना मेक गुड मनी इन द बुल रन। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग। छोटा, बहुत छोटा बहुत छोटा जिनके पास छोटे पैसे कम है ना, वो अपना बहुत छोटे से खोले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं। रेंडर इज वेरी गुड मनीष, रेंडर इज वेरी गुड, रेंडर लेके रख लो। एफटीटी का क्या पूछ रहा है आपने, किस में ली थी एंट्री, कितने पे ली थी आपने एफटीटी की एंट्री? 1.47 पे आपने एफटीटी की एंट्री ली थी। चलो लेट मी सी। बिटकॉइन का आपको एनालिसिस करके देंगे थोड़ा सा हम लोग, और वेट कर रहे हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएं। एफटीटी 1.47 में आपने एंट्री ली थी, लॉन्ग ली हुई आपने, कोई मसला नहीं है, एफटीटी ऊपर आएगा। लिक्विडेशन अपनी एटलीस्ट 10% नीचे रखो, एटलीस्ट 10% नीचे रखो लिक्विडेशन। और मीम कॉइन पंपिंग छोड़ दो उसको। 1.47 से आपने एंट्री ली हुई है लॉन्ग, टाइम लगेगा उसको ऊपर आने में, डोंट वरी, बट इट विल कम। फिलहाल तो ये शॉर्ट वो डाउन ट्रेंड है। 47 अपना टीपी 1.548 पे लगा दो, ठीक है। लिक्विडेशन अपनी नीचे रखो, लिक्विडेशन तुम्हारी होनी चाहिए अराउंड, in case you guys don't know, if you don't have to use SL, don't use SL but use liquidation. It's just a tip, अपनी मर्जी है वैसे आप लोगों की, मैं SLs यूज नहीं करती हूँ। FTT का do you think एफटीटी से दूर ही रहो। एफटीटी बहुत रिस्की, एक होती है क्रिप्टो रिस्की, एक होती है बहुत रिस्की। एफटीटी का जरा सी उसकी न्यूज आती है और वो फिर पंप हो जाता है। इसको क्वालिटी ट्रेड में है, इज ऑलरेडी इन लॉन्ग। कितने से? 1.47। अच्छा मैं अब क्वेश्चंस और देखती हूँ। वीआरए गुड, ईथ वेरी गुड, ईथ का तो पूछो ही मत। के हाँ 1.47 पे चला जाएगा, डेली भी देखने ले। के एफटीएम पंप करवा दो बाजी, मैं करा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तुम और बताओ क्या क्या पंप कराना है, कल गुजर जाने तो पंप करा दूंगी सारा कुछ, डोंट वरी। बाजी आप तो, मैं तो पंप मैं पंपिंग मशीन दिख रही हूँ तुम लोगों को, मुझे गिफ्ट नहीं है पंप करने वाला, वो मैं हूँ। You're welcome यूजर 9005 एफटीएम। हाँ एफटीएम भी पंप हो जाएगा, डोंट वरी यार, पुल रन आने दो बस। लिक्विडिटी योर मनी फास्ट। भाई डॉन भाई बार बार दोबारा पोस्ट करोगे फिर मैं म्यूट कर दूंगा आपको।
Who the Don is? कर दो ना इंतजार। कासिम क्या कर रहा है? कासिम, Jerry Pump. कासिम हो तुम इधर? कासिम अपने शिकार पे लग जाओ। डोज कॉइन यार, मैंने तो बताया ना डोज कॉइन की मैं अलॉन्ग आज ओपन कर देती अगर कल एफएमसी मीटिंग नहीं होती तो कल तक रुक जाओ, एफएमसी मीटिंग तक रुक जाओ। कुछ नहीं मार्केट का पता, जेरोम ने कुछ कह दिया मार्केट टैंक हो गई, कुछ नहीं पता, तो अभी डोज के लिए रुक जाओ क्योंकि डोज ना सिर्फ इलॉन की ट्वीट्स पे चलता है, उसको कुछ फंडामेंटल नहीं है फिलहाल। कल मार्केट को देखना तो फिर डोज को भी हम लोग अब लॉन्ग कर सकते हो, साथ में आप लोग मास्क को भी लॉन्ग करना क्योंकि डोज एंड मास्क आर कपल्ड। तो थोड़ा सा भी सफर करो डोज के लिए। कोई अभी ट्रेड्स ना ओपन करना, मेरी जो ओपन है वो शॉर्ट ओपन है, वो आज रात तक हो जाएंगी। मैं कल कुछ ट्रेड नहीं करूंगी। सैंड प्रोडिक्शन, सैंड कितना नीचे जाएगा? लेट्स सी सैंड कितना नीचे जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करो जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया। मैं अब कल से इंशाल्लाह ताला, कल नहीं परसों से मैं वहां पे फ्री ट्रेड्स भी पोस्ट करने लगूंगी, तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम। हम लोग का मकसद कम्युनिटी बिल्डिंग है और तुम लोगों की नॉलेज, तुम लोगों को तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर करना है। सैंड कितना नीचे जाएगा? 4 आवर्स पे देखते हैं सैंड को। सैंड बहुत गिरा तो 0.33 से नीचे नहीं जाएगा। 0.3304 अगर तो बहुत गिरा, मैं नहीं देख रही इतना नीचे आता हुआ सैंड को, बट दैट्स उसकी लिमिट है सैंड की। VAI एंड लैंड शेयर, अब ये दोनों क्या बनाए भाई? VAI एंड लैंड शेयर, ये क्या चीज है? आई एम नॉट सीइंग सैंड गोइंग डाउन। VAY कॉइन है, ठीक है ना? Y कॉइन उसको तो छोड़ और दो। लैंड शेयर क्या है? The least sand can go is 4127, 0.4127. Render price prediction please. Render $4, $5, $10 easy. अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप क्या चेक करके बताओगी RBX कॉइन कैसा प्रोजेक्ट है प्लीज? RBX शिराज आपने मुझसे क्या टेलीग्राम पे भी पूछा था? RBX किसी और ने पूछा था मुझसे टेलीग्राम पे, पूछा यार मुझे टाइम लगेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। टेक्निकल तो मैं फटाफट कर दूंगी, चार्ट से फंडामेंटल टाइम लगता है। क्या कह रहे हो? वर्ल्ड कॉइन, अच्छा आई नो वर्ल्ड कॉइन की बहुत ज्यादा हाइप है। WLD आई थिंक, और इट्स वेरी मच हाइप्ड, स्टे अवे फ्रॉम इट। क्योंकि इवन उसने, मैं इस बात को कहती तो शायद उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन विटालिक ने भी ये बात कही है, इट्स मोर हाइप्ड एंड इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग वेरी बिग एम्बिशन, वेरी हाईली एम्बिशियस अपने वो लोग माइलस्टोन्स रख रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। वो सिर्फ हाइप कर रहे हैं। मार्केटिंग देखो, प्रोजेक्ट्स को जब देखो तो मार्केटिंग की ग्लिट्स ग्लैमर के पीछे जाकर देखो कि उनकी यूटिलिटी क्या है। आई डोंट थिंक सो वाइल्ड कॉइन पे, नॉट फॉर नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ अकेली, बात विटालिक ने भी कही है। नहीं, फैंटम इज नॉट डेड, डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। फैंटम इज नॉट डेड, आई कैन बी वेरी श्योर कि फैंटम इज नॉट डेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि फैंटम इज डेड, so by all means don't put your money in Phantom, it's up to you. I am very big believer of Phantom. Render की price prediction, आप किसकी मुझसे पूछ रहे थे? रेंडर, वकास रेंडर क्या बताओगे? What क्या is the problem going on with the curve? Curve तो यार जितना पब किया, आपको बताया था उन्होंने BSC बंद कर दिया है ब्रिज, तो वो इथीरियम पे मूव कर गए। तो आप उनको स्विंग्स लैब्स है ना, वहाँ से अपना कर्व को स्विच करना है BSC से इथीरियम पे। तो मेरे ख्याल में 24 कल का दिन था। आपको देखना पड़ेगा, आपको उनके टेलीग्राम में जाके पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। वकास प्लीज रेंडर की प्राइस प्रेडिक्शन करोगे?
कर्व की कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, माइग्रेशंस होती रहती हैं, क्रॉस चेन माइग्रेशंस होती रहती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम। इट इज आज 400 कितने 400% पंप किया, आज कितने किया वकास साहब, क्या बता रहे थे? आज नहीं, पूरे हफ्ते में पिछले 7 दिन में 400% पंप किया और 450%। मई से लेके आज तक 400% राइट, 400% 450%। इसने पंप किया कर्व ने, तो अगर इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो ये सब कुछ ना होता। सो क्रॉस चेन माइग्रेशंस आर वेरी रेंडर है ना, रेंडर की भी अच्छी प्राइस, एनीथिंग अंडर $2 रेंडर की बहुत अच्छी प्राइस है, ठीक है। रेंडर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, आई थिंक अभी आपको अभी सपोर्ट पे अगर ये तोड़ता है ना 172 की, फिर आपको इसको बाय करना चाहिए अराउंड 160 के पास। और प्राइस प्रेडिक्शन इजीली नेक्स्ट बुल रन के अंदर आप इजीली इसको 10 से $15 का देख सकते हैं। 10 से $15 रेंडर। यार कासिम इसको ब्लॉक करो या म्यूट करो प्लीज, क्या नाम है ये इनका? ये जंबीर सिंह, हाँ जी, वही कहा है, ये नदीम के कौन से यहाँ पे लाके कर रहा है प्रमोट। इस कासिम स्टिल देयर? मैंने इसको म्यूट कर दिया। परफेक्ट, कोई नहीं। हरीसा पकोटा 231 और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनमें पैसे डाल के 50x क्या 100x करोगे इंशाल्लाह। बुल स्टार्ट है। टेलीग्राम का मेरा नाम है क्रिप्टोसाइज्ड, क्या नाम है आपका? हेल्पिंग मैन 28, या मेरे या वकास के बायो में से जाके आप लिंक ले लीजिए और हम लोग को ज्वाइन करो टेलीग्राम। ये मलिक उस्मान अपनी अम्मी को जाके बोलो ना, ये आपकी अम्मी देंगी फिर आपको, ठीक है। कुछ शर्म नहीं आती, कहाँ कहाँ उठ के किसी बदतमीजी करने आ जाते, फिर अब इनको माँ बहन को बोले फिर इनको फिर टेंशन होती है। सुलाना 18 तक जा सकता है, गिर सकता है सुलाना, लेकिन आई डाउट कि सुलाना 18 तक गिरेगा। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो आप लोग, हम लोग तुम लोगों के साथ स्पॉट और एप कॉइन का बताओ यार। एप कॉइन आई वुड से कि तुम लोग अब इन कॉइन्स के पीछे मत जाओ, जस्ट वेट फॉर द न्यू वंस, जो जेम्स हम लोग तुम लोगों को बताएंगे उनमें जाओ, बिकॉज दे हैव, आई थिंक दे हैव सीन देयर ग्लोरी आई वुड से। देखो हमेशा याद रखना कि जब नए टोकन्स आते हैं ना, तो उनके अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टर होता है वो पैसा बनाता है। जैसे XRP में जो असल पैसा बनाया था वो उसके इनिशियल इन्वेस्टर्स ने बनाया था, आज के इन्वेस्टर्स नहीं बनाएगा वो पैसा जो कि उसके इनिशियल इन्वेस्टर्स से बनाया था। तो गो फॉर दी जो नए जेम्स हम लोग तुम लोग से शेयर करेंगे, खुद भी तुम लोग सर्च कर सकते हो, खुद भी तुम लोग शेयर करो नए जेम्स, उनमें पैसे डालो, ज्यादा नहीं डालने, $500 $1000, दैट्स इट। अपने पोर्टफोलियो का 1-2% डालो, मल्टीपल तुम लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट्स में डालो, एंड देन यू गोना गेट गुड रिटर्न। सो जो पुराने वाले उनको छोड़ दो, आई वुड स्ट्रांगली से दैट। अगर तुम लोग अपनी लाइक 20x 40x 50x 200x का सोच रहे हो तो I have hold over 40,500 XRP holding tight. TikToker, that's well. कितने पे आपने buy किया था TikToker? If you want to share, 20 cents पे कितने पे share किया buy किया था? Been in crypto for 7 years. Good. आपको फिर पता है what you are doing, right? Do you think Gala will do 50x? Do you think वकास Gala 50x करेगा? नहीं, गाला 50x नहीं, गाला नहीं 50x कर सकता। गाला का पोटेंशियल है ना 50x करने वाला, अनलेस ये अपनी सप्लाई के साथ कुछ करे ना, फिर 50x कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कहें कि हम लोगों ने सप्लाई बर्न करनी शुरू कर दी तब फिर दूसरी कहानी सप्लाई है। बर्न करे ना, फिर कर सकता है। एक और चीज, सॉरी बोलिए। रोज की 700,000 इतनी सप्लाई इनकी मार्केट में आती है, खुद ही फेंकी जाते हैं रोज की। एक कॉइन से का दोबारा हो सकता है, एक कॉइन मैं देखता हूँ, हाँ जी
बाइकोनॉमी एंड जीएलएमआर को मैं कभी भी समझती नहीं हूँ कि वो उस काबिल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाइकोनॉमी मे बी लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि देखो तुम लोग इस बात को समझो। पहले तुम लोग ये डिसाइड करो कि आर यू ट्रेडर और इन्वेस्टर। ठीक है, अगर तुम लोग ट्रेडर हो तो अभी मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ। वो इन्वेस्टर्स जो कि वो कहते हैं कि हम ट्रेडिंग का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते और हम सस्ते कॉइन्स अभी बाय कर लें 10, 12, 15 और वो बुल रन में हम लोग को एक्स अमाउंट ऑफ परसेंट एक्स नंबर ऑफ एक्स परसेंट ऑफ अप्रिसिएशन दे जाए, वी आर हैप्पी। तो आप लोगों के लिए इफ़ यू वांट दैट थिंग तो गो फॉर द टोकन्स जो कि नए आ रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का मतलब ये है कि दोज प्रोजेक्ट्स आर वेरी 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 सीरियस। बुल रन में तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो पंप भी कर जाएंगे, वो टीमें चली भी जाएंगी। बेयर मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनको देखो, उनकी यूटिलिटी को देखो और उनकी सप्लाई को भी जरूर देखो। 100 बिलियन अनलिमिटेड सप्लाई, उन पे मत जाओ। गो फॉर लिमिटेड सप्लाई के यूटिलिटी देखो एंड यू गोना मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक कोई इतना लो क्यों बना रहा है? ये वकास को खुद कुछ नहीं पता, जो ट्विटर पे पढ़ता है यहाँ आके बत बोल देता है। एजेंट 47, द लीस्ट थिंग यू कैन डू इज रिस्पेक्ट। कौन एक मिनट, वो बड़े बड़े एजेंट होते हैं, आपको मैं बताता हूँ। बड़े नहीं ना पता तो तुम चले जाओ यहाँ से। बड़े बड़े ग्रुपों के बंदे होते हैं। हाँ भाई तुम पढ़ लो आके एजेंट 47। क्योंकि मुझे नाम है एजेंट 007 का भाई लगता है मुझे तो। मेरे पास, मैं जीरो टॉलरेंस है मेरे पास मुबीन अली हाँ। किसी की भी बकवास सुनने के लिए। यहाँ पे प्लीज नहीं पता चले जाओ। ऐसा करते ना इनको, ऐसा करते ना, ऐसे डालते हैं तो नदीम की इतनी मैं कहता हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को मसला क्या है यार। मुझे कुछ नहीं पता, वकास को कुछ नहीं पता, हम लोग बहुत स्टूपिड है, दोनों स्टूपिड है। तुम लोग कर क्या रहे हो? क्यों अपनी स्टूपिड लाइफ पे आकर टाइम वेस्ट करो? जाओ काम का काम करो। तुम बल्कि ऐसा करो, तुम लोग अपनी टिकटॉक लाइव से शुरू करो, लोगों की हेल्प किया करो। शक्लें दिखाने का इन लोगों के पास इतना तर्रा नहीं होता, ये लोग शक्ल दिखाएं अपनी आके। समझो कि कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है लोगों के अंदर, ऊपर से अपने नाम नहीं, मेरा जो नाम है ना वो मेरे आईडीज पे लिखा हुआ है। वकास का जो नाम है, वकास की आईडीज पे वही नाम लिखे हुए। तुम लोग तो अपने नाम तक नहीं लिखते। इतने शर्मिंदा हो शक्लों से और नामों से, आके यहाँ पे आके फजूल की बकवास। आपने शक्लें भी देखी हुई इनकी, कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए नहीं देखा। आपने शक्लें भी इनकी देखी हुई है, कोई इतनी अच्छी खास नहीं थी। बुड्ढे बुड्ढे बैठे होते हैं चवलियां मारने के लिए। प्लीज टेल मी अबाउट उनको। वो गाना मैंने वो कह रहे हैं टिकटॉकर कह रहे हैं, ऑफ कोर्स यार हमें कोई करो इजी कुत्ते। हाँ जी यार मैं आपको बता रहा था एप कॉइन का मसला ये ना कि लो बना रहा है इसका। एक चीज मुझे उसकी डेली पे थोड़ी अच्छी नजर आ रही है कि हो सकता है डेली पे अगर बिटकॉइन ना गिरे तो डेली पे एक अच्छी चीज नजर हो सकता है यहाँ से ये डेली पे $3 पे चला जाए। लेकिन फिर वो बात है बिटकॉइन अगर गिरा इसने फिर और लो बनाना है। टिकटॉकर में ईस्ट मिडलैंड्स में स्माइल इट्स वर्थ क्या मतलब? स्माइल करो, गुस्सा ना करो। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को उनकी औकात में रखना पड़ता है, वरना उनको सब लगता है कि किसी की भी आके बाउंड्रीज क्रॉस कर लेंगे उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो यू हैव टू पुट देम बैक इनटू देयर प्लेस। यार क्यूडस भी पिछली बुल रन में इसने क्यूडस ने कुछ किया नहीं। बेन मीम कॉइन है ना वो या उसका वो बिट बॉय का। ओ हाँ रिमेम्बर बेन तो बिट बॉय का है। ना जाया करो अपने पैसे यार। ये लोग सारे इनिशियल इन्वेस्टर्स ये लोग करते ये हैं, ये लोग अपना कॉइन बनाते हैं, मेन सप्लाई अपने पास रखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 5, 10, 12 मिलियन लेके आए। डोंट डू दैट, मत जाया करो अपने पैसे। एप कॉइन अच्छा है या एलडीओ फाइनेंस डीफाई है, डोंट गो फॉर इट। तुम लोग हम लोग डीफाई के नए और क्यूडस ना लेना, कुछ और ले लो। क्यूडस इस तरह की चीजें ना लो। गॉड्स अनचेन क्या है यार? गॉड्स अनचेन इज दैट अ गेमिंग वन? इसका टिकर बताओ गॉड अनचेन का। मेरा ये अपना क्या कहते हैं टेली इसका ना ट्रेडिंग व्यू बंद हो गया था। सारे लोग अपने करवाने प्लीज एडवाइस ऑन कंपाउंड गॉड्स। अच्छा आप गॉड्स देख रहे हो, पे मैं कंपाउंड देखती हूँ।
देखिए Compound, is that Compound Finance? Is it? 36 million गॉड मिलियन। अच्छा, गॉड्स पेन के अनचेंज के बारे में क्या पूछ रहे हो? Yeah, it's a DeFi token. टैक्टिकल कार्ड गेम नहीं, इतना कोई खास गॉड्स की अनचेंज का इतना कोई खास चीज नहीं है यार। नहीं, कंपाउंड फाइनेंस से दूर हो। मैं बताती हूँ द रीजन भी तुम लोगों को बता देती हूँ। डीफाई का है, डीफाई के 90% टोकन्स ना 90% प्रोजेक्ट्स एक ही काम कर रहे हैं, स्टेकिंग, लिक्विडिटी पूल, लैंडिंग, बाइंग, कोई उनका खास काम नहीं है। गेट इनटू द प्रोजेक्ट्स जो कि मार्केट के अंदर किसी ऐसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को जो कि अभी तक नहीं हुई है, दैट दोज डीफाई प्रोजेक्ट्स विल। कंपाउंड फाइनेंस, आई थिंक कंपाउंड फाइनेंस, एलटीओ फाइनेंस, इट्स वेस्ट ऑफ, आई थिंक ये पैसा बन गया है इन लोगों का। Don't waste your time on these ones. I'm telling you. But if you want to, it's up to you. World Coin के बारे में मैंने अभी बताया है। मेरा नहीं ख्याल कि इनका project is it's too highly ambitious and I don't think so it will work. And it's not just who I'm saying. Even Vitalik जो कि Ethereum का thank you so much सादिक, thank you so much. Ethereum का जो founder है Vitalik, उसने भी यही कहा है, too much over ambitious. They will not be able to deliver. अभी उन्होंने hype बहुत ज़्यादा create की हुई है. So stay away. That's my honest opinion. ICP नहीं, प्रोजेक्ट अच्छा है पर आई डोंट थिंक सो इसके कोई वो है फ्यूचर है। सुई की इमीडिएट सपोर्ट क्या है? थैंक यू सादिक फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच। एलडीओ अच्छी ट्रेडिंग के लिए अच्छा होगा डिपेंडिंग ऑन द डे, डिपेंडिंग ऑन द डे। मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही। ट्रेडिंग के लिए तो जो भी टोकन, इवन अगर पेपे भी उस दिन ट्रेंड कर रहा है तो पेपे को भी ट्रेड करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सादिक, थैंक यू सो मच। मूवर, आप ट्रेडर हो के इकरा, तो इकरा वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा ना कि अगर एलडीओ फाइनेंस उस दिन ट्रेंड कर रहा है तो आप उस दिन उसको ट्रेड करो। मैं आपको अभी कैसे बताऊं, इस वक्त एलडीओ फाइनेंस में ट्रेंड कर रहा। सो इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती एलडीओ फाइनेंस के लिए। हाउ टू योर लॉन्ग ऑन एलटीसी यू मास्टर ऑन क्रिप्टो? हाउ टू योर लॉन्ग, आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है लाइटकॉइन की। अच्छा, लाइट कॉइन की अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो योर एंट्री शुड बी अराउंड जी सॉरी, दरमियान में कॉल आ गई थी। अच्छा जी, शुड आई इन्वेस्ट इन ARB OPS सुई? ARB सुई अच्छी है। हाउ टू योर लॉन्ग ऑन एलटीसी यू मास्टर ऑन क्रिप्टो? एलटीसी की लॉन्ग अगर आप खोलो तो एंट्री बनेगी आपकी अराउंड 85.50 एंड टेक इट ऑल द वे अप टू $114। कैन आईसीपी गो $100? तुम लोग को ये बातें कौन कहता है? तुम लोगों को ये बातें, अब आप भी इतनी मस्कीना बने ना, आप भी कहती हैं कि आपको तुम्हें वो बातें कौन बताता है? आपको तो जैसे मैंने कब कहा आईसीपी $100 का होगा? आपको तो पता नहीं कहाँ से आती हैं ऐसी बातें। शीबा इज गुड टू मैं डे वन से कह रही हूँ, कोई मेरी वीडियो उठा लो, कोई लाइव उठा लो, मैं कह रही हूँ आईसीपी, GLMR, इन सारों के ऊपर अपना वक्त। जो नदीम के कॉइन है ना लो, बेसिकली वो DCA करवाता रहेगा। नदीम को देखकर लिखा एजी ने लिखा नदीम चाचू कोई गाना DCA करो। DCA के चक्कर में मैं क्या बोलूं, छोड़ दो। पिछली बुलरन में था ना नदीम के साथ, मैं वो छोड़ रहने दो भी। वक्त आएगा ना अच्छा, फिर बताएंगे। हाँ जी, AZ1 पूछिए क्या क्वेश्चन आपका? डोज ऑन स्पॉट। सो बेन इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। या बेन ना करो, बेन ट्रेड करो, कॉइन टाइप था ना ही करो। लाइटकॉइन के हाविंग में 1 वीक रह गया है और वो तो $100 से भी टच नहीं कर रहा इकरा, बट हो सकता है हम लोग को लास्ट में कोई हिलन जुलन मिले लाइटकॉइन में। अब लेट्स सी, लेट्स वेट। लाइटकॉइन है, डिजिटल सिल्वर कहलाता है। कल की आई थिंक FOMC मीटिंग निकल जाने दो, हम लोग को बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये FOMC मीटिंग की वजह से बहुत ज्यादा मसला हुआ है, कल की गुजर जाने दो। सो बेन इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट यार, आई वुड नॉट डू इट। शुगा
शुका एम चोपड़ा 4 आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन अ टोकन जो कि सिर्फ इस वजह से हाइप कर रहा है क्योंकि उसके पीछे एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी यूटिलिटी है। बैन की अगर कोई यूटिलिटी है तो प्लीज मुझको बताओ यूज कैसे। इस सवाल का जवाब खुद पूछो कि अगर बैन दुनिया में नहीं है तो दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा। लाइक अगर एक्सआरपी दुनिया में नहीं है, एक्सआरपी को दुनिया को फर्क पड़ेगा। बिटकॉइन नहीं है, फर्क पड़ेगा। ईथ नहीं है, फर्क पड़ेगा। ठीक है, फैंटम सुलाना नहीं है, फर्क पड़ेगा। बैन के होने या न होने से दुनिया को कोई फर्क पड़ रहा है? डीफाई में, मेटावर्स में, गेमिंग में क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं कोई फर्क पड़ रहा है, राइट? तो डोंट गो फॉर टोकन्स जिनकी कोई यूटिलिटी या यूज केस नहीं है। दैट्स व्हाट आई थिंक। दैट इज हाउ आई पुट माई मनी इन। ट्रेडिंग क्या कह रहे हो आप? ट्रेडिंग बिटकॉइन में करनी चाहिए या ऑल्स में? ट्रेडिंग लाइक ट्रेडिंग आप उसको करो जो टोकन उस वक्त उस दिन ट्रेंड कर रहा है। जो टोकन ट्रेंड कर रहा है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है, आइदर गोइंग डाउन और आइदर गोइंग अप, उसको ट्रेंड करो, उसको ट्रेड करो। बेयर मार्केट में 12-13% अगर किसी टोकन के अंदर मूवमेंट है तो इन माय ओपिनियन दैट इज अ वेरी गुड शॉट। 12-13% मूवमेंट है एक दिन के अंदर, गुड शॉट। स्कैल्पिंग तो नहीं कह रहे बैन नहीं तो बिग बैन ले लो। वो है ना बिग बैन, वो खुद ही बिग बैन भी है। एक्सआर विल गो अप। हाँ, रोनी तो ले लेगा बिग बैन, नहीं? फिर अभी चलते हैं, कुछ मिनट करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं, ठीक है? श्योर। मुझे कॉल करके बुलावे आ रहे हैं, आजो बाहर। जाओ। मैं भी चलती हूँ क्योंकि आई थिंक घंटा हो गया। मैं 9:30 पे मैंने स्टार्ट की थी, 10:30 हो गए। हाँ, कोटी की मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई, जाके प्लीज़ ज़रूर देखो। टेलीग्राम को ज्वाइन करो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है। एंड इंशाल्लाह कल मैं 6:30 बजे यूके टाइम, शाम 6:30 बजे यूके टाइम लाइव करूँगी। वकास आप आ सकेंगे? पॉसिबल? अजी आप बुलाएं, हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बात है, फिर 6:30 बजे आ जाना। तो कल मैं 6:30 बजे आई विल कवर द एफएमसी मीटिंग, ठीक है? Can I open futures trade 3x long on any coin for long time? Is it worth? नहीं any नहीं, AZ1 any नहीं टोकन करो, टेलीग्राम पे आके बात करो। any नहीं खोलना प्लीज। हाँ जी, मैं फ्यूचर सिग्नल्स देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अब आई लीव नाउ, आई गो टू माय नेटफ्लिक्स। ट्रेडिंग का मेरे पास एक एटम की ट्रेड हम लोग की खुली हुई है, एटम और कंपाउंड की खुली हुई है हम लोगों की ना। वो हो जाए तो हाँ, मैं आपको बिल्कुल अच्छे टोकन्स बताते हैं हम लोग। माजिद अली, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड स्टे कनेक्टेड, ठीक है? थैंक यू सो मच विकास। थैंक यू चलो गाइस। ठीक है, ओके, थैंक यू सबका। थैंक यू, बाय।